नमस्कार दोस्तों, टेक फॉरेस्ट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि फायरवॉल क्या होती है और उसका यूज क्या होता है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फायरवॉल की। इस वीडियो में डे 2 के अंदर हम जानेंगे कि फायरवॉल के मेजर टाइप क्या होते हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वर्चुअल। इन तीनों के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे कि इनका पर्पस क्या होता है, कहां पे कौन सी फायरवॉल लगाई जाती है और उसके प्लस माइनस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फायरवॉल को उसके इंप्लीमेंटेशन के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हार्डवेयर फायरवॉल, दूसरा सॉफ्टवेयर फायरवॉल, तीसरा वर्चुअल फायरवॉल। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल की बात करते हैं। आप लैपटॉप में चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम 3 तरीके के होते हैं। पहला विंडोज, दूसरा लिनक्स, तीसरा मैक ओएस। अब यूं तो और भी कई सारे हैं, लिनक्स के भी कई सारे पार्ट हैं और आजकल क्रोम ओएस और बहुत सारी चीजें, वेब ओएस, बहुत सारी चीजें आ गई। तो मेजरली 3 तरीके के ओएस होते हैं। तो अगर विंडोज आपके पास है और अभी लैपटॉप में ही आप देख रहे हो ये वीडियो, तो विंडो और आर प्रेस करो एक बार। विंडो और आर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करो firewall.cpl। फायरवॉल का एक पेज आपके सामने ओपन हो गया होगा। अक्सर यहाँ तक तो हम सबको पता होता है, शॉर्टकट भी पता होता है, पर आप एक बार एडवांस सेटिंग में जाके क्लिक करो। इसके अंदर हम बहुत कम लोग ही इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक के ऑप्शन दिख रहे होंगे। जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें लिस्ट खुल करके आ गई होगी। राइट साइड में देखो न्यू रूल भी आ रहा है। यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं इस लैपटॉप के या आपके कंप्यूटर के ट्रैफिक जो इन और आउट हो रहा है उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना लैपटॉप लेकर के ऑफिस में गए हो, ऑफिस का नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर आपको कोई भी पिंग कर सकता है। ऑब्वियसली आपको आईपी मिला हुआ है, डीएचसीपी है, जो भी है, आपको कोई भी पूरे नेटवर्क में पिंग कर सकता है। पर यहाँ पे आप अपने ट्रैफिक को, पिंग ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे और फीचर दिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल फायरवॉल है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, इसका दायरा क्या है? ये आपके लैपटॉप को ही प्रोटेक्ट करेगा। अब आपके पड़ोस में बैठे किसी यूजर के लैपटॉप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा या पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और हमने पहले क्या उठाया, पहला टॉपिक सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल से मेरा ये मतलब नहीं था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फायरवॉल है, ठीक है। ये तो बस हमने आपको बताने के लिए मैंने आपको इसका एक रेफरेंस दे दिया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, होता क्या है, जब एक छोटी कंपनी होती है जहाँ पे 10, 12, 15 यूजर, 50 यूजर होते हैं, या मतलब ये पहले के टाइम पे सिक्योरिटी को इंडिया में आपको पता है ना, बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जब तक किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं हो जाता ना, तब तक कोई उसके ऊपर पैसा खर्च करना नहीं चाहता। बेसिकली इंडिया में यही मेंटलिटी है हम सबकी, और तभी तो इतनी ज्यादा दिक्कतें आती हैं मिड साइज कंपनी में। कभी भी देखो कोई भी डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है या कुछ भी होता है ना, वो मिड साइज का ही होता है। बहुत ज्यादा हो हल्ला भी नहीं होता। हमारा जो मीडिया है उनको तो अपना अलग ही कुछ न्यूज छापनी होती है। खैर, अब छोटी कंपनी, 40-50 यूजर्स की कंपनी पकड़ लो। अब उस कंपनी के डायरेक्टर के पास, उस कंपनी के मालिक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक अलग से फायरवॉल खरीदने जाए और उसको लगाए, क्योंकि फायरवॉल मैनेज करने के लिए भी फिर कोई आपके जैसा पर्सन चाहिए ना, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर। इतना पैसा नहीं है। तो अब उसने क्या किया, उसने कहा यार चलो एक डेस्कटॉप को कौन खरीदने जाए महंगी फायरवॉल, एक डेस्कटॉप के अंदर ही फायरवॉल वर्चुअली डाल दो। मतलब विंडोज न डाल के फायरवॉल में, आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में फायरवॉल एज अ सॉफ्टवेयर डाल दो, एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो। अब उसको कहाँ लगा दो, उसको नेटवर्क के एंट्री गेट पे लगा लो। सपोज यहाँ से केबल आ रही है, यहाँ से केबल आ रही है, ये आपका जो है सीपीयू लग गया जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर वाली फायरवॉल लगी हुई है, और यहाँ से ट्रैफिक निकल रहा है बाहर, और पूरी कंपनी में जो भी ट्रैफिक जा रहा है उसको ये कंप्यूटर फिल्टर करके भेज रहा है। तो
अब आप पूछोगे सर एक ही लैन पोर्ट होता है, तो यार मल्टीपल एक्सटर्नल लैन कार्ड भी लग जाते हैं। थोड़ा सा अब उसके बारे में रिसर्च करोगे ना तो पता लग जाएगा। और इस टॉपिक के ऊपर, ये सॉफ्टवेयर वाली सॉफ्टवेयर फायरवॉल के ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यार अब ये एब्सोल्यूट हो गया। एक तो क्या हुआ, आने वाले जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है ना, तो फायरवॉल की रेंज भी कम होती जा रही है। मतलब कि फायरवॉल का जो प्राइस रेंज है वो भी कम होता जा रहा है। पहले फायरवॉल लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की आती थी, अब कई ऐसी कंपनियां 40-50 हजार में फायरवॉल दे देती है, ठीक है, उससे भी कम में भी हो जाता है। और दूसरा ये कि अब आजकल लोग थोड़ा सा क्रिटिकल समझने लग गए हैं सिक्योरिटी को, कि यार अच्छा ये हो जाएगा तो सब कुछ, तो मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, कोई अटैक हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो एक काम करो एंट्री लेवल की फायरवॉल फिर भी लगा ही लो। तो आपको ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल बहुत रेयर ऑफ द रेयर मिलेगी, पर हाँ आपको पता होना चाहिए होती है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि सपोज आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे एक्सटर्नल फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल तो है, जहाँ पे हार्डवेयर फायरवॉल तो है, पर आपने सोचा है कल के दिन अगर ये क्रैश हो गई, मेरे पास एक ही फायरवॉल है, मेरा सारा काम रुक जाएगा, चलो एक काम करता हूँ, एक डेस्कटॉप को एज अ फायरवॉल बना करके रख देता हूँ एज अ कंटिजेंसी प्लान, कल के दिन दिक्कत आएगी लगा दूंगा। तो आपका डायरेक्टर भी हैप्पी खुश हो गया कि यार ये तो इंटेलिजेंट बंदा है, पैसे बचा लिए इसने और मुसीबत के समय में ये इसको यूज कर लेगा। तो अभी जब हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उस समय पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो इंस्टॉल करी जाती है, क्योंकि मेरे पास तो एक डब्बा है जिसको एक्सेस करके मैं आपको डेमो दूंगा। पर आपके लिए, क्योंकि आप भी तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे ना, तभी तो पता नहीं लगेगा ना इंटरव्यूअर को कि यार आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के आए हो, आप तो चैंपियन बन के इंटरव्यू दोगे। तो उसी के ऊपर हम डेमो करेंगे। तो पहला वाला पॉइंट था अपना सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। अब हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल पे आते हैं। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के बारे में फर्स्ट वीडियो में हमने उसी के बारे में बात करी थी, भाई डब्बा होता है जो नेटवर्क पे लग जाता है। अब बेनिफिट क्या है डब्बे का, स्पेसिफिक अपना हार्डवेयर है, उसका अपनी रैम लगी हुई है, अपनी स्टोरेज लगी हुई है, अपना प्रोसेसर लगा हुआ है, अपने पंखे लगे हुए हैं, भैया हीट करता है नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। और कितने टेम्परेचर के ऊपर वो इतने मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक काम करे, उसकी कैपेसिटी भी अकॉर्डिंगली सेट की जाती है। तो अंदर अच्छे खासे फैन लगे होते हैं ताकि वो कूल रहे, क्योंकि ट्रैफिक सारा इन और आउट हो रहा है ना। सोचो एक बड़ी कंपनी जहाँ मिड साइज कंपनी ले लो, 1000-1200, कितना ट्रैफिक जाएगा एक डब्बे, सारा लोड तो उसी पे ही आना ना, क्योंकि सारे एक्सेस पॉइंट, सारी केबल, सब कुछ घूम फिर के वो उसी डब्बे पे तो आ रहा है सारा ट्रैफिक, तो कितना लोड रहेगा उसके ऊपर। तो उसको बनाने वाली कंपनी, जैसे अभी हम सोफोस की सीरीज के ऊपर बात करें तो सोफोस कंपनी इसका ध्यान रखती है कि भाई इसको उतने टेम्परेचर में और इतना लोड सहने की इसकी कैपेसिटी हो। वैसे तो जब आप फायरवॉल खरीदने जाते हो तो आपको पूछता है, आपका वेंडर पूछेगा कि भाई कितने यूजर हैं आपकी कंपनी में, आप बोलोगे 400, तो सर ये वाले मॉडल आपके लिए। आप बोलोगे 1000, तो सर ये वाली रेंज में। सर 1500 हैं, 2000 हैं, 5000 हैं। सर पता ही नहीं है कितने हैं, IRCTC पता ही नहीं है कितने यूजर आ जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फायरवॉल लगाई जाती है। लोड आपका इसके अंदर जो हार्डवेयर कंजम्पशन है और उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, डेडिकेटेड डब्बा आपने लगा दिया। जबकि अगर मैं सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल की बात करूं तो आप उसके अंदर अपना वही सिस्टम लेवल के प्रोसेसर, सिस्टम लेवल का जो है रैम और हार्ड ड्राइव लगाओगे। जब उसके ऊपर लोड पड़ता है तो बैठने की चांसेस उसके ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो तो भाई कोई भी कंप्यूटर आपका बनाया हुआ कंप्यूटिंग के लिए बनाया हुआ है ना। उसमें आप कोई अगर सर्वर भी लेते हो तो देखो, अगर आप मेजर डिफरेंस भी देखोगे ना, एक डेस्कटॉप में और एक वर्क स्टेशन में और एक सर्वर में, तीनों को अपने काम के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब वर्क स्टेशन का काम, ठीक है, कोई वर्क स्टेशन है उसका काम आप नॉर्मल डेस्कटॉप से कराओगे तो बैठ जाएगा, ठीक है। किसी सर्वर का काम किसी नॉर्मल वर्क स्टेशन से कराओगे तो बैठ जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है। अब पॉइंट में आते हैं, तो तीसरा है हमारे पास वर्चुअल फायरवॉल। देखो अब सारी कंपनियां क्लाउड पे मूव कर रही हैं, पार्शली या कंप्लीटली। क्लाउड में अपने पास क्या क्या है, AWS है, Azure है, GCP है, Linode है, बहुत सारे। और फिर अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो अभी AWS चल रहा है, सबसे ज्यादा मार्केट अभी AWS की, फिर Azure की है, फिर गूगल की अपने क्लाउड की है, GCP की। उसके बाद फिर बहुत सारे छोटे और अपना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और डेटा सेंटर्स आ जाते हैं। तो अब आप एक बात सोचो कि आपका एक ऑफिस है जिसके अंदर 500 यूजर हैं। 500 यूजर के लिए आपने जो है एक डब्बा लगा दिया, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल लगा दी। कुछ सर्वर आपके हैं AWS पे,
अब वो जो आपने लगाई है वो तो आपके अंदर के लोगों को प्रोटेक्ट करेगी ना, अपने अंदर के सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी ना। क्लाउड में लगे हुए सर्वर को तो वो प्रोटेक्ट करेगी नहीं, पर सिक्योरिटी ब्रीच तो वहां भी हो सकता है, रिस्क तो वहां पे भी है। तो सॉल्यूशन ये है कि उसके लिए वर्चुअल फायरवॉल यूज की जाती है, जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल एज अ सर्विस। कई जगह पे आपको FWaaS भी दिखेगा, फायरवॉल एज अ सर्विस। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि ये फायरवॉल इन प्रोमाइसेस नहीं है, क्लाउड पे लगी हुई है। अब फायदा क्या होता है इसका? फायदा ये है कि आपके क्लाउड सर्वर को प्रोटेक्ट कर रही है ऑब्वियसली, और स्केलेबिलिटी। सपोज आज आपने देखो, क्लाउड की सबसे अच्छी बात यही है कि स्केलेबिलिटी उसके अंदर रहती है। आज आपने कोई सर्वर बना रखा है अपने इंटरनल यूज के लिए, जिसको सिर्फ 400-500 लोग यूज करते हैं। कल के दिन आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, उसके अंदर 1000-2000 यूजर आ जाते हैं, तो अब आप पूरा सर्वर तो बदलने जाओगे नहीं। यही अगर इन हाउस रहता, कोई सर्वर इस तरीके का होता जो 400 लोगों का लोड सह सकता है, और जब वो 1000 हो जाते तो वो सर्वर को आपको अपग्रेड करना पड़ता ना। वो अपग्रेड भी रेयर ही होता, वो आपको फिर रिप्लेस करके एक बड़ा सर्वर लेना पड़ता। पर क्लाउड के अंदर सबसे बेनिफिट अच्छा यही होता है कि स्केलेबिलिटी होती है। आपको अभी तक आप जो पैसा दे रहे थे 500 यूजर का दे रहे थे, चलो ठीक है, अब आपके 1000 यूजर हो गए, थोड़ा सा मंथली सब्सक्रिप्शन आपका बढ़ जाएगा 1000 यूजर के लिए। अकॉर्डिंगली उसकी आप CPU, रैम और हार्ड ड्राइव स्टोरेज सब बढ़ा सकते हो। तो सेम ऐसा क्लाउड में भी होता है। जो आपका VPC है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, और जो उसका नेटवर्क है, अगर वो आज की रिक्वायरमेंट कम है तो अकॉर्डिंगली आपको पैसा देना है। जब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा के हिसाब से आप अपना सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस आप सारे समझ गए। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्केलेबिलिटी होता है, और वर्चुअल इन्वायरमेंट में यूज होता है ऑब्वियसली। तो स्क्रीन पे अभी मैंने आपके लिए ये कंपैरिजन भी लगा दिया है, जिसमें आप इसके क्राइटेरिया और प्रोटेक्शन के स्कोप, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट और कॉस्ट और बेस्ट सूटेड फॉर, ये सब चीजें आप देख सकते हो। इसके अलावा कहाँ पे कौन सी फायरवॉल, तीनों में से कहाँ पे क्या लगेंगी, आई होप आपको पता होगा। हार्डवेयर ऑब्वियसली कंपनी के अंदर, सॉफ्टवेयर बेस्ड छोटी कंपनी के अंदर, या फिर एज अ बैकअप या फिर ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ये हो गया। और वर्चुअल वाली क्लाउड के लिए, तीनों का डिफरेंस अब आपको पता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेशन में आप डालो, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करने की। और अगर मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो रहा है तो प्लीज आप सब जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको उसका आंसर पता है तो प्लीज आप भी उसका रिप्लाई कर दें, ताकि हमारी इस टेक फॉरेस्ट फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनको जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल पाए। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो। आपका सब्सक्राइब करना ही मुझे मोटिवेट करता है इस सीरीज को कंटिन्यू रखने में। मैं अपने एफर्ट्स इस तरीके से दे पाऊं, और आने वाले समय में इस सोफो सीरीज की तरह ही फोर्टिनेट और बहुत सारी चीजें मैं लेकर आ पाऊं। थैंक यू सो मच।